नमस्कार विद्यार्थियों, मैं विद्युत कुमार एक बार फिर से आप सबों का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आज एक बार फिर से मैं गणित का जो है 1.3 एक्सरसाइज को सॉल्व करने जा रहा हूं। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन है कि सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम मान लेते हैं कि √2 एक परिमेय संख्या है। तो मान लेते हैं, माना कि √2 एक परिमेय संख्या है और हम जानते हैं कि किसी भी परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो हम यहाँ इसलिए √2 को हम लिख सकते हैं P/Q के रूप में, जहाँ P और Q क्या है, दो धनात्मक पूर्णांक है और दोनों सहअभाज्य है। कहने का मतलब कि दोनों का जो है एकमात्र उभयनिष्ठ गुणनखंड एक है, यानी सहअभाज्य है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि जहाँ P एवं Q धनात्मक पूर्णांक एवं सहअभाज्य है। अर्थात हम यहाँ P और Q जो है ये एक दो धनात्मक पूर्णांक है और सहअभाज्य का मतलब होगा P और Q का जो है एकमात्र उभयनिष्ठ गुणनखंड A होगा, इसके अलावा दूसरा कोई गुणनखंड नहीं होगा। तो चलिए अब हम इसको क्या करते हैं कि इसको वर्ग कर देते हैं। तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो जब हम दोनों तरफ वर्ग करते हैं तो ये √2 का वर्ग हो जाएगा और इधर P/Q का वर्ग हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 2 = P²/Q²। और इसको जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 2 Q² = P²। अर्थात हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है 2 जो है वो कहीं ना कहीं P² को डिवाइड करता है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ इसको कह सकते हैं कि यहाँ 2 P² को, चूँकि 2 P² को विभाजित करता है, तो एक प्रमेय है, शायद वो 1.3 है। तो उस प्रमेय के अनुसार होगा कि कोई भी अगर धनात्मक पूर्णांक P अगर कोई भी संख्या A के वर्ग को विभाजित करता है तो P जो है वो A को भी विभाजित करेगा। अर्थात हम प्रमेय 1.3 के अनुसार कहते हैं कि यदि 2 P² को विभाजित करता है तो 2 P को भी विभाजित करेगा। ये प्रमेय 1.3 से हम ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ 2Q² बराबर जो P है, देखिए ये इसका कहने का मतलब अगर हम 2 × 3 = 6 लेते हैं तो कहने का मतलब ये 2 कहीं ना कहीं 6 को डिवाइड करता है। ये जो है 2 जो है कहीं ना कहीं 6 को डिवाइड किया तो 3 प्राप्त है। उसी तरह यहाँ 2Q² है और P² है, तो इसका मतलब ये 2 कहीं ना कहीं P² को डिवाइड कर रहा है। तो इस तरह हम क्या देखते हैं कि 2 जो है ये P को भी डिवाइड करेगा। अब हम मान लेते हैं इसमें जो है P का मान कुछ मान लेते हैं कि माना P = 2K और इसी को जो है हम इसमें पुट करते हैं।
तो इस तरह हम मान लिए कि P बराबर 2K है। अब इस P के मान को जो है हम यहाँ पर रखते हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2Q² बराबर 2K का होल स्क्वायर हो जाएगा। और हम यहाँ पर इसको इधर लिखते हैं, तो इस तरह 2Q का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और K²। तो हम देखते हैं कि ये Q² बराबर 4K² बटे 2, ये 2 से जो है 4 कट गया और इस तरह Q² बराबर आया 2K²। तो ठीक इसी तरह जिस तरह यहाँ पर 2Q² बराबर P² था तो 2P² को डिवाइड कर रहा था, उसी तरह Q² बराबर 2K² है। इसका मतलब ये 2 जो है वो Q को डिवाइड करेगा। तो हम लिख सकते हैं चूँकि यहाँ 2Q² को विभाजित करता है, अतः प्रमेय 1.3 के अनुसार हम कह सकते हैं 2Q को भी विभाजित करेगा। तो इस तरह हम क्या देखते हैं कि एक ऐसी संख्या प्राप्त हो रहा है जो P को भी विभाजित कर रहा है और Q को भी विभाजित कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो हमने यहाँ पर बोला है कि P और Q जो है वो सहअभाज्य है, अर्थात सहअभाज्य का मतलब कि इसका जो है एक के अलावा और कोई 2 गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं हो सकता। लेकिन हम यहाँ पाते हैं कि यहाँ पर 2 P का भी गुणनखंड है और 2 Q का भी गुणनखंड है, अर्थात हम जो यहाँ माने हैं ये क्या है, इसका विरोधाभासी है। तो हम कह सकते हैं कि अर्थात P तथा Q का एक और उभयनिष्ठ गुणनखंड, एक और उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, जो ऊपर जो माने गए तथ्यों का जो है विरोधाभास है, जो ऊपर माने गए तथ्यों का विरोधाभास है। और ऐसा विरोधाभास क्यों हो रहा है, तो ऐसा विरोधाभास हो रहा है √2 को परिमेय मानने के कारण। तो लिखेंगे ऐसा √2 को परिमेय मानने के कारण हुआ है, अर्थात √2 परिमेय संख्या नहीं है, अर्थात √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। और जब √2 परिमेय नहीं है तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर जो ये √2 जो है ये परिमेय संख्या नहीं है। ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि परिमेय संख्या में हमने जो P और Q का माना था कि यह सहअभाज्य है, यानी कि इसका केवल और केवल एक गुणनखंड है। तो हम देखते हैं कि सहअभाज्य यहाँ पर एक गुणनखंड है और आगे चलकर हम पाते हैं कि इसका जो है एक और गुणनखंड 2 प्राप्त होता है, यानी P और Q का जो है एक और गुणनखंड 2 प्राप्त होता है। ये जो है ये हमारे यहाँ का जो कथन है इसका विरोधाभास कि वो सहअभाज्य इसका मतलब नहीं है। तो ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा इसलिए हुआ है कि हमने √2 को बिना जाने पहले जो है परिमेय मान लिया है। तो इस तरह √2 क्या है? परिमेय नहीं होगा, और जब परिमेय नहीं होगा तो √2 क्या होगा? अतः √2
एक अपरिमेय संख्या है। यही हमको प्रूव्ड जो है करना था, दिखाना था। तो इस प्रकार यह क्वेश्चन जो है सॉल्व हुआ। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को यह क्वेश्चन समझ में आया होगा और इसी तरह जो है और भी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।